हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट का जो पार्ट 2 भेजा है आपको, जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से ममा पेंगोलिन अपने बेबी को बता रही है कि किस तरह से कुछ विकेड पीपल जो होते हैं वो इनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए, वो समझा रही है। आगे देखिए आगे और क्या बता रही है ममा। Long ago, when only tribal people living in the jungles knew about us, the situation was not so bad. They too kill animals, but not for greed. आगे समझा रही है ममा कि बहुत पहले भी जो है जंगल में जो ट्राइबल पीपल रहते थे, मतलब आदिवासी लोग जो रहते थे, तो वो भी क्या है इनके बारे में जानते थे। बट जो है उस समय कंडीशन इतनी बैड नहीं थी, वो भी जो है इन पेंगोलिन्स को मार देते थे कई बार, बट अपने ग्रीड के लिए नहीं मारते थे। वो किसी मजबूरी में, किसी बहुत अर्जेंट काम के लिए ही वो उन्हें किल करते थे, ऐसे वो समझा रही है। Now you have to be on your guard against greedy people, such as those we smell now. तो ये बता रही है कि जो ऐसे greedy people है, जो अभी हमने जिनका स्मेल किया है, वो समझा रही है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए अब हमें अपने रक्षक हमें खुद ही बनना होगा। When we step out for a night-time wandering, they flash harsh torchlights to spot us and then shoot us with their guns. आगे समझा रही है कि जब हम बाहर निकलते हैं नाइट टाइम में, अपने वैंडरिंग करने के लिए जब हम आते हैं, घूमने के लिए हम निकलते हैं बिना किसी प्लान के, बिना किसी सोच समझ के, तब ऐसे लोग क्या कर लेते हैं कि वो अपने जो टॉर्च लाइट्स को जो है हम पर फ्लैश मारते हैं, और अगर हम उन्हें स्पॉट हो जाते हैं, दिख जाते हैं, तो वो क्या करते हैं हमें टॉर्च से देखने के बाद में वो अपने गन से शूट कर देते हैं। ऐसे ममा जो है वो समझा रही है। दिस वेरी सेम विकेड पीपल हैव डिस्ट्रॉयड आवर हैबिटेट्स एंड क्लियर्ड अवे जंगल्स। देयर्स नो रूम फॉर अस टू बिल्ड आवर होम्स एंड टू रोम अराउंड एनी मोर। तो आगे समझा रही है कि इस टाइप के जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि पूरे जो जंगल है उसे क्लीन कर दिया है, और जिसकी वजह से अब उनके जो हैबिटेट्स, मतलब उनके जो नेचुरल होम है, जो प्रकृति निर्मित है, उनके जो घर प्रकृति में जो वो बनाते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, और अब उनके लिए ऐसे कोई जगह नहीं बची है कि जहाँ पर वो अपने लिए एक अच्छा सा रूम बना सके और आराम से वो घूम सके। ऐसे अब उन्हें जगह बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। नाउ फुल ऑफ हार्डशिप्स। अब बता रहे हैं इनका जीवन कैसा हो गया है, बहुत ही कठिनाई भरा हो गया है, ऐसे वो अपने बेबी को समझा रही है। You can never tell when someone lurking around might kill you. Be warned, baby, be careful. तो आगे ममा समझा रही है कि हम जो है, तुम ये नहीं बता सकते हो कि कब जो है तुम्हारे आसपास कोई भी गुप्त रूप से आ जाए, कोई भी कब जो है दबक जाए और कब तुम्हें मार दे, ये नहीं बताया जा सकता है। इसीलिए तुम्हें कैसा रहना होगा, हमेशा सावधान रहना होगा, ऐसे उसे ममा समझा रही है। दिस मैन डोंट रियलाइज वी आर देयर हेल्पर्स। We remove millions of ants and termites for them. क्या कह रहे हैं कि इस तरह के जो इंसान है वो ये नहीं जानते हैं कि हम उनके लिए किस तरह से हेल्पर्स है, यानी उनके मददगार है। वो क्या कह रहे हैं आगे कि जो है वो रिमूव कर देते हैं, मिलियंस ऑफ जो है एंड्स है, टर्माइट्स है, लाखों, इनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो उनका भोजन है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। अगर इस तरह से अगर इन्हें नहीं खाया जाएगा तो ये तो पूरे संसार को जो है वहाँ फैलकर पूरे खेती जो है, झाड़ है, उन सबको नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम जो है इनके मददगार है, लेकिन ये बात जो ऐसे बुरे इंसान है वो ये नहीं समझते हैं। दे विल स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स टू डू दैट देमसेल्व्स बट विल नॉट स्पेयर अस। तो कह रहे हैं कि उनसे बचने के लिए वो उसके लिए अमाउंट खर्च करते हैं, बहुत पैसा लगाकर जो है वो उन्हें मारते हैं, लेकिन वो हमें बचने नहीं देते। विल नॉट स्पेयर अस है ना, लेकिन वो उन्हें बचाते नहीं हैं। मे गॉड गिव देम गुड सेंस। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ऐसे बुरे लोगों को जो है सद्बुद्धि दे। ऐसे आपस में वो दोनों बात कर रहे हैं, मम्मा अपने बच्चे को बोल रही है।
Baby, one more thing. There are some good people too. They know our importance in the food chains in nature. तो आगे बता रही है कि एक और बात है बेटा कि यहाँ पर बुरे लोगों के साथ क्या है, कुछ अच्छे लोग भी हैं और वो जो है उनका इम्पोर्टेंस जानते हैं कि फूड चेन में किस तरह से जो है उनका इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है. दे स्ट्राइव टू मेक अ लाइफ ईजियर टू हेल्प अस ग्रो इन नंबर्स. तो आगे बता रहे हैं कि कुछ जो अच्छे लोग हैं वो इनकी लाइफ को आसान करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं और इनके नंबर्स बड़े ऐसे ज़्यादा पेंगोलिन्स हो सके उसमें वो उनकी मदद भी करते हैं. सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गेनाइजेशंस इन महाराष्ट्र रन अवे कैंपेन्स विद द हेल्प ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो क्या बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि एक सह्याद्री निसर्ग मित्रा बताया है. इस तरह के कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो महाराष्ट्र में जो है इस तरह की अवेयरनेस करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए कैंपेन्स चलाते हैं. और ये कैंपेन्स किसकी मदद से चलते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से चलते हैं. दे होल्ड मीटिंग्स इन विलेजेस and urge people to protect us. और क्या कह रहे हैं कि जो इस तरह से जब वो कैंपेन्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि गांव-गांव में जाकर जो है मीटिंग्स लेते हैं और वो जो पीपल होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, उनको वो रिक्वेस्ट करते हैं. अर्ज करना मीन्स रिक्वेस्ट करना कि वो इन पैंगोलिन्स को बचाए, उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें. दे पुट अप पोस्टर्स विद दिस मैसेजेस एवरीवेयर एंड हैंड आउट पैम्पलेट्स. तो इस तरह के उनको जो बचा सके, जिसमें उन्हें अच्छे संदेश मिले पैंगोलिन्स के यूज़ से रिलेटेड कि उन्हें बचाना किस लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, पैम्पलेट्स जो है वो छापते हैं, वो बांटते हैं. एंड दे ट्राई हार्ड टू पुट अ स्टॉप टू इंटरनेशनल स्मगलिंग. और वो जो है दे ट्राई हार्ड, वो इस तरह पैंगोलिन्स का जो स्मगलिंग होता है, मतलब जो बाहर देशों में वो बेचे जाते हैं, तो इस तरह से ये ना हो, उसके लिए वो बहुत ही कठोर मेहनत करते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं. दे सेट अप मॉडर्न ट्रैप कैमरास टू गेट अ फोटोग्राफ्स एंड स्टडीज. और वो जो है ऐसे कुछ जो है आधुनिक जो कैमरे हैं जो उनके बारे में जानकारी हमें अच्छे से अच्छी दे सके, तो ऐसे कुछ जगह पर वो कैमरेज भी लगा कर रखते हैं कि जिससे वो उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से समझ सके और उनकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सके. I do hope these good people will succeed in their work. तो कह रहे हैं कि मैं ये आशा करती हूँ कि ऐसे जो अच्छे लोग हैं पेंगुइन्स को ग्रो होने के लिए, उनके नंबर्स ग्रो होने के लिए और उन्हें अच्छे के लिए जो कर रहे हैं, हार्डशिप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कड़ी, तो वो अपने इस वर्क में उन्हें सक्सेस मिल सके, वो इस तरह से होप कर रही है जो ममा पेंगुलिन है. और लाइफ विल बी ईजियर एंड अ कीथ एंड किल विल फ्लोरिश. और आगे क्या समझा रही है कि जिससे जब है हमारी लाइफ क्या होगी, वो बता रही है कि ईजियर हो जाएगी, आसान हो जाएगी. और उनके जो कीथ एंड कीन मीन्स यहाँ पर उनके जो मित्र हैं, उन्हीं के फैमिली के जो है रिलेटिव्स है, उनके फ्रेंड्स हैं, तो वो जो होंगे वो कैसे होंगे, वो फिर फ्लोरिश कर सकेंगे, मतलब वो अच्छे से पनप सकेंगे. ऐसे वो अपने बेबी को समझा रही है. कम बेबी, दैट्स इनफ फॉर टुडे, इट्स गेटिंग लेट. अब वो अपने बेबी को कह रही है कि चलो आज के लिए इतना काफ़ी है और अब बहुत लेट हो रहे हैं हम. डिड माई लव relish the termites. तो इस तरह से जो है मम्मा उसे कह रही है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो है वो टर्माइट्स का जो भोजन है उसका आनंद लिया. अब आगे विल रिटर्न हियर टुमारो नाइट. आगे बता रही है कि हम यहाँ वी विल रिटर्न हियर टुमारो नाइट, हम यहाँ कल फिर से आएंगे. नाउ वी मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक्स. ओके, तो वो कह रही है कि अब दिन निकलने के पहले जो है हमें अपने घर में पहुँच जाना होगा. इस तरह से यहाँ पर जो है भाऊ काट दरे, ये जो है इस लेसन के, इस स्टोरी के ये राइटर है.
इन्होंने ये जो है एक निसर्ग प्रेमी है, नेचर लवर है ये, और इसीलिए जो अब ये पैंगोलिन्स है जो बहुत ही दुर्लभ हो रहे हैं, इनका अस्तित्व खतरे में है। तो इसीलिए कि जो निसर्ग प्रेमी हैं, जो निसर्ग से प्यार करते हैं, जो ऐसे एनिमल्स का इम्पोर्टेंस समझते हैं, तो उनमें जागरूकता लाने के लिए, और जो नहीं समझते हैं ऐसे एनिमल्स का इम्पोर्टेंस, उन्हें समझाने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें जो है पैंगोलिन्स किस तरह से वो अपने बेबी को समझा रही है, बहुत ही इमोशनल वे यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है कि जो कि निसर्ग को बचाने के लिए, निसर्ग में पैंगोलिन्स के अस्तित्व को कायम रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऐसा लेसन था, और आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया हो। तो सिर्फ ये समझ ही नहीं आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि पैंगोलिन से नहीं, हम हमारे परिसर में जो भी ऐसे पशु पक्षी ऐसे हम देखते हैं कि अगर इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम इन्हें समझे, बिना किसी वजह के या किसी लालच के लिए हम इन्हें तकलीफ़ ना पहुँचाएं। इसके लिए आप सभी कोशिश करेंगे। मैं इतना इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए आप सबसे उम्मीद रखती हूँ बच्चों। धन्यवाद।